लोग नशा क्यों करते हैं? नशा करना क्या आवश्यक होता है? क्या किसी कष्ट को मिटाने के लिए, किसी पीड़ा से राहत पाने के लिए नशा आवश्यक है? या यूं कहें कि नशा आवारगी का प्रभाव है, आवारगी का प्रकोप है, या किसी संगत का? नशा कितना नुकसानदेह है, नशा करते वक्त नहीं पता चलता। नशा का परिणाम कितना भयावह होता है, या उस परिवार से पूछें, उस बीवी, उस पत्नी से पूछें जिसका पति, जिसके माता पिता, भाई बहन, पुत्र नशा करते हों। नशा सारे पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को नाश कर देता है। शरीर के अंगों के साथ साथ व्यक्ति के विश्वास को नष्ट कर देता है। नशा केवल सर्वनाश का कारण होता है, केवल सर्वनाश को आमंत्रित करता है। नशा में इस बात का अनुभव नहीं होता है कि हम कितना छले जाते हैं, हम कितना प्रताड़ित किए जाते हैं, हमें कितनी बद्दुआएं मिलती है, हमें किसी भी सभा में वो सम्मान नहीं मिलता जो एक आम इंसान तक को मिले। नशा सारे परिवार को कुंठित अवस्था में डाल देता है। नशा की भयावहता बड़ी कष्टदायक होती है। नशा करने वाला स्वार्थी हो जाता है। नशा के कारण उसमें अनेक प्रकार की और कुप्रवृत्तियां आ जाती हैं। वो कुरीतियों का शिकार होता जाता है। नशा करने वाला चोरी, बेईमानी, जुआखोरी, अवैध यौन संबंध आदि कार्यों में लिप्त होता जाता है। नशा करने वालों के लिए जो निषेध बताए गए हैं, मनुस्मृति में एक श्लोक बताया गया है कि नशा के बाद जो जन्म होती है उस व्यक्ति का जन्म किस प्रकार होता है। एक श्लोक है मनुस्मृति में, कृमि कीट पतंगानाम वीडभुजाम चैव पक्षिणाम हिंसानाम चैव सत्वानाम सुरापो ब्राह्मणो व्रजेत। अर्थात मद्यपान करने वाले का जन्म कृमि, कीड़ा, पतंग, मैला खाने वाले पक्षी और हिंसक प्राणियों की जाति में जन्म होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मद्यपान करता है, जो नशा करता है, जो शराब पीता है, उसका जन्म गंदे से गंदे और कष्टदायी जीव में जन्म होता है। अतः नशा से बचें, नशा न करें, क्योंकि स्वयं के साथ साथ आप अपने पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। उस पीढ़ी को
उस परिवार को जिसको आपके नशा के कारण कष्ट होता है, नशा के कारण अपमान होता है, नशा के कारण वो विश्वास के पात्र नहीं हो पाते। वह नशा केवल व्यक्ति का नहीं या केवल करने वाले का नहीं, बल्कि एक पीढ़ी, एक समाज, एक कुल का नाश करने तक नशा में प्रभाव होता है। अतः नशा से बचें।